दोस्तों नमस्कार, मैं पिंटू कुमार प्रतियोगिता भारती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मंजिल आखिर मिल ही जाएगी, एक बार घर से निकलो तो ही सही। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे कि मैथ परीक्षा तैयारी करने की कोशिश करूं या पढ़ने की कोशिश करूं, तब तक आप एयरफोर्स, एनडीए, नेवी के नजदीक नहीं पहुंच सकते, चाहे किसी भी एग्जाम के नजदीक नहीं पहुंच सकते। तो आप अभी भी घर पे सोए हुए हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन क्या है खुलते जा रहा है और उस सिचुएशंस में लोग कयास लगा रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद कोचिंग संस्थान या सारी स्कूलें खुलेंगी। उस दौरान क्या होगा कि आप अचानक से स्टार्ट करेंगे और सारी एग्जाम आ जाएंगे आपके पास। एयरफोर्स का जैसे पिछले क्लास में बताया था मैंने कि एयरफोर्स के भी जो एग्जाम है वो शायद अगस्त में होंगे, तो आप उसी समय तैयारी करेंगे ये तो जरूरी नहीं है। आपको पहले से ही प्रिपरेशन करते रहना पड़ेगा, तैयारी करती रहनी पड़ेगी। तो आप अभी से घर से मतलब घर में ही रहना है, लेकिन आपको वहीं घर पे बैठ के स्टडी करते रहना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमसे जुड़े और अपने क्लास का लाभ उठाएं। पिछले क्लास में मैंने परमुटेशंस के बारे में बताया था और परमुटेशंस जो है पूरी डिटेल से सारी चीज बता दी थी। अल्फाबेट पे, लेटर्स पे, रिपीटेशंस पे, सारे सर्कुलर परमुटेशंस क्वेश्चंस हमने कराए थे। आज जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है कॉम्बिनेशन, संचय। तो संचय में मैं पहले ही दिन बताया था आप लोगों को कि संचय क्या है, सिर्फ सिलेक्शंस। मतलब इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, इसमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता। कहने का मतलब सन मतलब सात और चय मतलब चयन। किसी वस्तु का सिर्फ सिलेक्शंस करते हैं और उसको कोई अरेंजमेंट नहीं करते, वही कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन। इट मीन्स ग्रुप, ये ग्रुप बनाता है। तो वही कहता है कि n थिंग्स दिए हुए हैं, आर एट अ टाइम किसी वस्तु को सिलेक्ट करते हैं, तो उसी का नाम कॉम्बिनेशन है। और उस कॉम्बिनेशन को जो डिनोट किया जाता है उसको बोलते हैं NCR। NCR की वैल्यू n फैक्टोरियल, सबको पता है, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने पहले दिन ही बेसिक्स बताया था और बेसिक्स में मैंने यही बताया था आप लोगों को कि परमुटेशंस से कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो r फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं और कॉम्बिनेशन से परमुटेशंस बनाएंगे तो वही r फैक्टोरियल आप मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान होगा राम, मोहन और सुमन का, उसमें बताया था कि सिर्फ सिलेक्शंस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल और 2 से करेंगे उससे परमुटेशन बनाएंगे, अरेंजमेंट तो हो जाता था 6 तरीके से जो हम लोग करते थे। तो यही है NCR, मतलब फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं कि NC1 जो है आपका n हो जाता है, दूसरा है NC0 NCn, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तीसरा है NCR प्लस NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR, चौथा है आपके कंडीशंस कि if NCX is equal to NCY then X is equal to Y या X plus Y is equal to N। तो ये आपको याद रखना है कि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशंस करें। मेन प्रॉपर्टी ये है कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर दोनों ऊपर सेम हो, ये आपका n और नीचे डिफरेंस दिया हुआ हो, तो या तो x इज इक्वल टू y होता है या x प्लस y इज इक्वल टू n होता है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि सपोज कीजिए कि 6C3 नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो 6C3 में क्या होगा, 6 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, यही है सिंपल। ये आपका आ जाएगा 6 5 4
3 फैक्टोरियल, 3, 2, 1 एंड 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, आंसर कितना होगा 20। सिंपल सा क्वेश्चन, ये सबको पता ही है, तो इस पे करेंगे। अब इसके बाद हम लोग सिलेक्शंस की बात करते हैं, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चंस करेंगे। उसी प्रॉपर्टीज पे आप क्वेश्चंस करते हैं कि 15C3R इज इक्वल टू 15CR प्लस 3, देन फाइंड 6C3। आपका जो दिया हुआ है, मैंने अभी जस्ट बताया था प्रॉपर्टीज कि सिंस NCX इज इक्वल टू NCY देन X प्लस Y इज इक्वल टू N, ये प्रॉपर्टीज बताया था। तो देखो n दोनों सेम है, डिफरेंट क्या है r है, तो इसमें सबसे पहले 6CR, तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू निकालनी है वो r की निकालनी। तो क्या करेंगे पहले क्वेश्चंस में कि आपका 3R प्लस R प्लस 3 इज इक्वल टू 15, ये कितना हो जाएगा 4R, 15 माइनस 3 12, R इज इक्वल टू 12/4, ये हो जाएगा 3, हेंस R इज इक्वल टू 3। R निकल गया, अब हमें क्या चाहिए 6CR, तो उसमें R की वैल्यू पुट कर दो एंड 6C3, अभी 10 वैल्यू निकाला ही था कि 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 और 3 2 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 20। इस प्रॉपर्टीज का यूज करके आप ये आंसर निकाल, आप देख लो। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो सेम प्रॉपर्टीज पे है, इसमें R गिवन नहीं था, इसमें क्या है N गिवन नहीं है, तो इसमें दूसरे नंबर क्वेश्चंस करेंगे तो क्या आएगा 15 प्लस 8 इज इक्वल टू N, देन N इज इक्वल टू 23, निकालना क्या है जी NC21, तो ये आपका आ जाएगा 23C21, इट मीन्स 23 फैक्टोरियल आपका 21 फैक्टोरियल एंड 23 माइनस 21 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 23 फैक्टोरियल, 23 गुने 22 गुने 21 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11, तो ये आ जाएंगे आपके 253। आप काउंट कर सकते हो 23, ये आ जाएगा आपका आंसर 253। इस तरह से प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन करेंगे आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि जहां भी सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शंस की बात करें, वहां सी यानी कि कॉम्बिनेशन आएगा, संचय आएगा। तो आप जब भी देखें यहां पे यह क्वेश्चन है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ अ कॉलेज, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सेलेक्ट 3 रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द कॉलेज इंडियन। मतलब किसी कॉलेज के क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, उसमें से 3 को क्लास यूनियन के लिए चुनना है, सिलेक्शंस करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? सिंपल सा है, सिलेक्शन NCR यानी कि 50C3। तो आप जानते हैं इसका NCR 50 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 50 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 49 48 और 47, ये आएगा 3 2 1 47 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा।
अब इसको गुना करेंगे तो 19,600, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अब इसी में क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे कमिटी की अगर हम लोग बात करें, सपोज कीजिए क्वेश्चंस आप देख लीजिए, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें सपोज कीजिए कि आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 7 मेल हैं, सपोज कीजिए 7 मेल हैं एंड 5 फीमेल हैं। उसमें से एक कमिटी बनानी है, 7 पुरुष और 5 महिला में से एक कमिटी बनानी है जिसमें से 3 पुरुष और 2 महिला होना चाहिए। कितने? 3 कमिटी फॉर्म करना है जिसमें कितने हो, 3 मेल हो एंड 2 फीमेल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पुरुष कितने ले रहे हैं जी, 3, कितने में से, 7 में से। तो सिलेक्शन है तो यहां पे आ जाएगा आपका 7C3 इंटू 5C2। आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कहीं ऐड कर रहा हूं कहीं मल्टीप्लाई, तो कमिटी जो है पुरुष और महिला के मिलने से बन है। तो जब दो वर्क डन, हम पहले ही बताए थे, वर्क डन जो है क्या होता है कि मिलने से हो, दोनों के मिलने से हो तो मल्टीप्लाई, किसी एक से हो जाता तो एडिशन। तो इसमें क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहां पे 3 नहीं 5 में से 2 सिलेक्शन करेंगे, 5C2, 7 में से 3, 7C3 एंड 5C2। दिस इज द आंसर। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दूसरे लैंग्वेज में जिसमें केसेज आते हैं कि कहां पे मल्टीप्लाई कहां पे ऐड करते हैं, वो वाले क्वेश्चन। कहता है आउट ऑफ 6 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी मेजोरिटी ऑफ जेंटलमैन इज। कहने का मतलब है कि 6 महिला और 4 सज्जन पुरुष दिए हुए हैं, उसमें से 5 व्यक्तियों की कमिटी बनानी है। कितनी? 5 टोटल मेंबर होने चाहिए 5, बट कंडीशंस ये है कि जेंटलमैन की संख्या जो है वो मेजोरिटी में हो, ज्यादा में हो। तो उस कंडीशंस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो टोटल हमें याद रखना है 5। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, चारों के चारों जेंटलमैन ले ले, 4C4, ठीक। तो लेडीज कितनी होगी, 4 हो गया तो लेडीज 1, 6C1। ये हो गया पहला केस। कितने तरीके से बना सकते हैं। अब दूसरा है कि अगर 4C3, 4 जेंटलमैन से 3 पुरुष लिए तो महिला कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये हो जाएगा आपका 6C2। अब अगला केस बनाएंगे तो जेंटलमैन 2 और महिला कितनी होगी, 3। तो बट हमारा क्या क्वेश्चन है, मेजोरिटी ऑफ जेंटलमैन। तो जेंटलमैन की मेजोरिटी होना चाहिए, दैट्स व्हाई ये अगला वाला गलत हो जाएगा। तो ये 2 ही केस बनेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। NC मैंने कितना बताया था जी, आपका 1 ही हो जाएगा। NC1 क्या होगा, 6 हो जाएगा। आपका 4C3 सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, या आपका 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ये 6 आ जाएंगे, 4, 3, ये 15 आ जाएगा, 6, 5, 4, 2, 4 फैक्टोरियल, 15 और इसमें 4, 60। मतलब 66 तरीके से हम लोग ये कमिटी फॉर्म कर सकते हैं। एक केस आप समझ गए, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस करने के बाद दूसरे कंसेप्ट से आते हैं, जैसे कि परमुटेशंस में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि n असमान वस्तुएं, n डिसिमिलर थिंग्स का अरेंजमेंट करना हो तो उनको अगर हम अरेंजमेंट कर रहे थे
तो उस कंडीशंस में क्या था, उतने ही फैक्टोरियल से या उस कंडीशंस में उतने NPR कंडीशन से। इसमें भी अगर n डिसिमिलर थिंग्स दिए हुए हो और उसमें से कंडीशंस देता है अलग अलग तरीके से, कि सपोज कीजिए 0 या मोर आइटम्स या एटलीस्ट 1 और मोर आइटम्स, या उसमें से जब मैंने परमुटेशंस में बताया था कि n थिंग्स दिए उसमें से p एक जैसे, q एक जैसे, r एक जैसे, p are alike of one kind, q are alike of second kind and r are alike of third kind and so on। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, या तो लैंग्वेज से आप समझ लें या प्रैक्टिकली मैं बता देता हूं, उससे आप ये याद रखिएगा कि कब उसमें दिया हुआ है 0 और मोर आइटम्स, एटलीस्ट 1 और मोर आइटम्स, जब p आर अलाइक ऑफ वन काइंड होगा तो कंडीशंस क्या होगा। प्रैक्टिकली से जान लीजिए, लैंग्वेज लिखने में जब आप रेगुलर क्लासेस करेंगे, अभी तो डेमो क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास करेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ लेंगे। तो अभी देख लीजिए क्या है कि 0 आइटम, तो NC0, इसका मतलब जो मैंने बताया लैंग्वेज में उसका मतलब होगा NC0, NC1, NC2, NCN, ये सीधा हो जाता है 2 की पावर n। चाहे आप क्या कर दें कि इस कंडीशंस में आपका दिया हुआ है कि 0 और मोर आइटम, तो ऐसे सॉल्व करें अलग अलग करके, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 रेज द पावर n। दूसरा कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 और मोर आइटम्स, ये आपका नहीं है, एटलीस्ट 1 और मोर आइटम्स, तो इसमें 0 हटा दो, NC1, NC2, NCN, तो इधर से एक हटाया तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2 रेज द पावर n माइनस 1। ये जो हो जाएगा आपका एटलीस्ट 1 और मोर आइटम्स। फिर तीसरा कंडीशन है कि n दिए हुए हैं p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, तो उसमें क्या होगा, जब एक जैसे होंगे तो उसमें सब में एक जोड़कर ऐड कर आपस में मल्टीप्लाई करके एक घटा देते हैं। तीसरे कंडीशंस में है कि p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, इट मीन्स p प्लस 1 इंटू q प्लस 1, r प्लस 1 माइनस 1, s प्लस 1, जितने दिए हों उसमें आप सब में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करके एक घटा देंगे। आप देख सकते हैं इसको, ये जो होगा आपका देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, हो गया। अब क्वेश्चंस करते हैं इसी बेस पे। आपको हमेशा याद रखना है एटलीस्ट, तो आप क्वेश्चन ध्यान से सुने। क्वेश्चन है कि राम हैज अ 6 गर्लफ्रेंड, कितने हैं जी, राम हैज अ 6 गर्लफ्रेंड, in how many ways can he invite at least 1 or more girlfriends at a dinner। लिखूं, इससे आप सुन लीजिए क्या है जी, राम हैज अ 6 गर्लफ्रेंड, in how many ways can he invite at least 1 or more girlfriends। अब इसमें हमेशा याद रखना है एटलीस्ट 1 और मोर गर्लफ्रेंड्स। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, आप ऐसे सिलेक्शंस कर सकते हैं, पूरा कितना है 6C1, या एक आ सकती है या 2 आ सकती है, या पूरा का पूरा 6C, तो 6 होगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 6 माइनस 1, ये आपका 64 माइनस 1 63, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, आपको यही ध्यान में रखना है एटलीस्ट या 0 और मोर आइटम्स। तो उस कंडीशंस में भी आप देख सकते हैं, या तो ऐसे एक एक करके सॉल्व करके फिर ऐड करेंगे तो टाइम टेकन होगा, सीधा 2 की पावर n माइनस 1, दैट्स ऑल। उसके बाद एक और क्वेश्चन बोलता हूं, अ बैग कंटेन्स, या सीधा सा आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बैग दिया हुआ है जिसमें 3 जो है 10 रुपीज के क्वाइन है,
4 जो है 5 रुपीज के क्वाइन है और 5 जो है 2 रुपीज के क्वाइन है। सिंपल सा लैंग्वेज लिखने की बोल दे रहा हूं। 3 जो है 10 रुपये का क्वाइन है, 4 जो है 5 रुपये का क्वाइन है और 5 जो है 2 रुपये का है। उस बैग में से सिक्के निकालना है कि एटलीस्ट 1 और मोर आइटम्स निकले। तो मैंने क्या बताया था कि जब 10 रुपए के सिक्के कितने एक जैसे 3, 5 रुपए कितने जैसे 4, 2 रुपए कितने हैं 5। तो मैंने क्या बताया था, P are alike of one kind, Q are alike of second kind, R are alike of third kinds। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था जी, P + 1, Q + 1, R + 1। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1 -1। तो ये कितना होगा 4, 5, 6 -1। ये कितना हो जाएगा जी 120 - 1 119। दिस इज द आंसर। देख ले उस पे कंसेप्ट और इसी पे आपका क्वेश्चन। आप इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि देयर आर 4 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स एंड 6 मैंगोज इन अ फ्रूट बास्केट। In how many ways can a person make a selection of fruits among the fruits in the basket? मतलब आपकी फल की एक टोकरी में 4 जो है संतरे हैं, 5 सेब है और 6 आम है। तो एक जैसे ऑरेंज कितने 4, एक जैसे एप्पल कितने हैं 5, एक जैसे हैं। आपके मैंगोज कितने 6, एक जैसे हैं। तो उनका सिलेक्शन क्या करना है, आपको वही पता है। क्या करेंगे जी, 4 + 1 × 5 + 1 × 6 + 1 -1। आप सॉल्व कर ले, 5 × 6 × 7 सॉल्व कर लीजिए, या मैं कर देता हूं। कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 7 के 21। कितना हो जाएगा जी 200। 6 × 5 = 30 आएगा, 2100 आ जाएगा, 2000 नहीं। ठीक है, इस कंडीशंस में क्या होगा, 30 और गुने 7 - 1। तो ये क्या होगा 7 के 21, ये हो जाएगा आपका 209। यही तो था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कहता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। मतलब n असमान वस्तुएं दिए हुए हैं और r एट अ टाइम किसी वस्तु का सिलेक्शन करना हो, तो पहला कंडीशन है कि when p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। कहने का मतलब जो दिया हुआ है कि when p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब p एक पर्टिकुलर विशेष वस्तु है जो हमेशा उसमें इंक्लूड हो, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, n - p c r - p कर देंगे। दूसरा है कि when p पर्टिकुलर थिंग्स आर नेवर इंक्लूडेड, तो मतलब एक तो होगा हमेशा इंक्लूड करेंगे, एक जो कभी नहीं करेंगे। तो कभी नहीं में क्या होगा, n - p c r। उसके बाद ये देख लीजिए, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है उसी पेज पे, अ डेलीगेशन ऑफ 6 मेंबर्स आउट ऑफ 20 मेंबर्स इज टू बी सेंट अब्रॉड। 20 सदस्यों में से 6 सदस्यों को अब्रॉड भेजा जा रहा है डेलीगेशन। इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड इफ। कैसे उनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो कहता है 2 पर्टिकुलर पर्संस आर ऑलवेज इंक्लूडेड। कहने का मतलब है, मैंने क्या बताया था, ऑलवेज इंक्लूडेड n - p c r - p। तो पर्टिकुलर थिंग्स, p पर्टिकुलर थिंग्स कितने हैं, 2 हैं। तो पहला जो ऑलवेज इंक्लूडेड होगा
वो कितना होगा जी, n माइनस पी सी आर माइनस पी। n कितना दिया हुआ आपका 20 माइनस 2 पर्टिकुलर, c 6 माइनस 2, तो ये क्या होगा 18c4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3060 आएगा समथिंग। तो दूसरा है कि इस कंडीशंस में कि 3 पर्टिकुलर पर्संस आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब कि नहीं करना, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कभी भी नहीं ले जा सकते। मतलब आप नेवर इंक्लूडेड बोलिए या ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो उसमें मैंने क्या बताया था जी, n माइनस पी सी आर। तो n कितना दिया हुआ है 20, पर्टिकुलर थिंग्स कितने हैं इसमें 3, और c जो होगा आपका 6, ये होगा आपका 17 c6। इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस की बात करें कॉम्बिनेशंस में, कहता है कि देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच m आर कोलिनियर। इट मीन्स कि किसी समतल में n बिंदुएं दी हुई है, उसमें से m क्या है, संरेखीय है, मतलब एक ही लाइन पे है। तो उनसे द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय ज्वाइनिंग दीज n पॉइंट्स इज, मतलब उनको उन बिंदुओं को जोड़ के कितने स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेंगे, nc2 माइनस mc2 प्लस 1। याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन क्या होगा, nc2 माइनस mc2 प्लस 1। दूसरा कहता है कि उससे कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो क्या होगा nc3 माइनस mc3। उसके बाद आता है कि इन अ पॉलीगन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आउट ऑफ n साइड्स। ये आपके एनडीए में भी क्वेश्चन पूछता है। मैंने एक बार शनिवार को बताया था और सैटरडे में क्वेश्चन आ गया था, संडे वाले पेपर के दिन क्वेश्चन आ गया था। मैं बोला था कि इससे क्वेश्चन आता है और वो आ भी गया था। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता भी होगा, उनको बताया भी था मैंने क्लास में। 8 साइड्स वाला 8 साइड्स वाला क्वेश्चन आया हुआ था उसमें कि कितने साइड्स में कितने डायगोनल्स होंगे। तो वो याद रखिएगा nc2 माइनस n इंटू n माइनस 3/2, ये लिखो, ये सॉल्व करके ही आता है। फिर कहता है कि इफ m पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ फैमिली ऑफ n पैरेलल लाइंस, देन टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इज, क्या होगा, ये होंगे आपके mc2 इंटू nc2। आप वही कर ले कि एक पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ये m पैरेलल लाइंस है, इसको n पैरेलल लाइंस आपस में विभक्त कर दी है, तो ये पैरेललोग्राम जो होगा वो कितने बनेगा, तो ये आएगा mc2 इंटू nc2। इसको सॉल्व कर लो, mn इंटू m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब इसी बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। एक और कंसेप्ट है, इसी में बता देता हूं कि सेकेंड्स वाला, कि आप एक क्वेश्चन देखते होंगे कि इतने आदमी इतने लोगों से कितने देर मतलब हाथ मिलाते हैं, तो कितने लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं कितने टाइम। तो ये वाला जो है सेकेंड्स वाले कंडीशंस की बात करें तो टोटल सेक हैंड्स जो निकालेंगे वो सीधा होता है nc2। ये आपको सॉल्व करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड्स वाला है। अब इसी बेस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। इसी बेस पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने कहा था कि अगर देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 4 आर कोलिनियर, मतलब किसी प्लेन में 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से 4 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, तो टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन क्या था जी,
NC2 माइनस MC2 प्लस 1। n कितना है जी? 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है, आ जाएगा। वैसे ही अगर पूछे कि आपका जो दिया हुआ है 15 डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और 6 पॉइंट्स जो है उनमें से कोलिनियर है, देन कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे? तो सिंपल सा बात है, NC3 माइनस MC3, 15C3 माइनस 6C3, दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा है, ये आंसर हो जाएगा। फिर वैसे ही पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होगा कि आपका दिया हुआ है कि एक जो है आपका 4 पैरेलल लाइंस है, दूसरा 5 पैरेलल लाइंस उसको आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा जी? M 4C2 इंटू 5C2। इसको सॉल्व कर ले, वो भी आंसर आ जाएगा। सेकेंड हैंड्स वाले में आपका कोई भी दिया हुआ है क्वेश्चंस NC2, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन दिए होंगे या n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्बिनेशंस। देखिए इतने कंसेप्ट्स हैं, और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मिक्स क्वेश्चंस होंगे आपके, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक साथ यूज होते हैं किसी किसी क्वेश्चंस में, तो आप देखेंगे और हमसे आप डाउट पूछ सकते हैं। डाउट पूछने के लिए आपके पास वो नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे उसी पे मैसेज कर दीजिएगा, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो इसी में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से है। अभी डेमो क्लासेस चल रही थी तो पूरा उतना बता नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक तरह से जितने भी तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं या आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की चर्चा जो है मैंने इस क्लास में की है या पिछले क्लास में परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की क्लास में की है। तो एक अच्छा सा कंसेप्ट मैंने बनाने की कोशिश की, बेसिक से लेकर हायर लेवल तक कि कैसे कैसे होंगे। फिर किसी क्लास में हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या एयरफोर्स नेवी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो आज जो है PNC यानी कि प्रेम चोपड़ा ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होगा वो समाप्त करता हूं। फिर नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कैसी लगी क्लास आप हमें जरूर बताएं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यानी कि मैं ऑफलाइन में पहले ये भी कहता था कि यार मैं कैसे कहूंगा ये लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सभी बच्चों को मेरे को पता है, लेकिन इसमें जो कंडीशंस दिया हुआ है कि अब ऑनलाइन आ गया हूं और सब बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर आप तो बोलना शुरू कर दीजिए, तो चलिए मैं आज से फिर बोलना शुरू कर देता हूं कि बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दैट इज ऑल। जय हिंद, जय भारत।